5 चुड़ैल बहुओं की सौतेली सास। अरे बरसों बाद मैं अपने गांव धारावी लौटा हूँ। सही तौर से याद भी नहीं कि मेरा घर किस गलियारी चौबारे में है। घर का रास्ता पूछने के लिए वो एक दरवाजा खटखटाता है तो चुड़ैल खोलती है। कहो, किससे मिलना है? चुड़ैल को अपने सामने खड़ा देख जतिन स्तब्ध रह जाता है। तभी चुड़ैल की क्रूर सास कमला उसके बाल पकड़कर कहती है, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बहू, तू मेरे चंगुल से भागने की ताक में है। चल चल कर बर्तन मांज, वरना तुझ चुड़ैल की चमड़ी उधेड़ दूंगी। इसी के साथ फाटक बंद हो जाता है और जतिन कहता है, ये धारावी गांव किस दौर से गुजर रहा है। एक जिंदा सास अपनी मुर्दा बहू पर पैतरे साध रही है। उस चुड़ैल बहू का सहमा स्वर उसकी क्रूर सास का खौफ साफ तौर से साझा कर रहा था। जतिन सारे रास्ते चुड़ैल बहू के बारे में ही सोचते विचारते घर पहुंचता है। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्ग भीमा से पूछता है, अरे भीमा काका, आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। मैं उन 5 चुड़ैलों के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर उनकी जीती जागती सास एक साथ 5 मृत बहू पर हुकूमत कैसे जता रही है? अरे उनकी कसाई सास कमला उन बेचारी चुड़ैल बहुओं की सौतेली सास है, जो उन पर हर एक दिन सैकड़ों सताव करती है। सांझ को सिर्फ एक पर ही उन चुड़ैल बहुओं के घर का मुख्य द्वार खुलता है। बस वहीं से हम गांव वालों ने उन चुड़ैल बहू की छवि को देखा है। जतिन अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, अरे सांझ की सुनहरी बेला हो चली है। अच्छा काका, चलता हूँ। जतिन भागता हुआ उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर इस कसाई औरत ने मुझे देख लिया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। जतिन एक ओट में छिपकर कमला की करतूत देखने लगता है। कमला एक कांटेदार डंडा लिए अपनी 5 चुड़ैल बहू को धमकाती है। अरे ओ मेरी बेला की बला बहू, एक एक बर्तन चमकता नजर आना चाहिए, वरना जी सासू माँ, चिंता मत कीजिए। कमला चिंता नहीं करती, बल्कि चिताओं पर भी राज करती है। सावरी कप कपाते कदमों से अपनी सौतेली सास के पास आकर कहती है, सासू माँ, आपकी बनारसी साड़ी धो दी है, देख लीजिए। कमला जानबूझकर सावरी के कामों में कमी निकालकर कहती है, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बकलौल बहू, ऐसे धुलती है साड़ी क्या? कपड़े कैसे धुलते हैं, अब तुझे ही अपनी सास की धुलाई से समझ में आएगा। सौतेली सास कसाईयों की नाई सावरी को चाबुक से मारती है। दर्द से छटपटाती चुड़ैल की आंखों से खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। आज इस चाबुक से मार मार कर तुम चुड़ैल बहू की बोटी बोटी अलग करके रख दूंगी। एक काम ढंग से नहीं होता। कमला का क्रूर अत्याचार देखकर बची हुई बाकी चुड़ैल बहू सावरी को बचाने दौड़ती हैं। सासू माँ, जेठानी जी को छोड़ दीजिए, हम उन्हें समझा बुझा देंगे। बड़ा याराना लगता है तुम 5 चुड़ैल बहुओं के बीच। अब ये सौतेली सास तुम 5 को एक साथ सूतेगी, बड़ा मजा आएगा। क्रूर सौतेली सास कमला एकाएक 5 चुड़ैल बहुओं को बेहद बुरे तौर से मारती है। तभी फाटक बंद हो जाता है। अरे ये सास है या कसाई? अरे इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवरों को भी नहीं पीटता जिस तरीके से ये अपनी चुड़ैल बहुओं को पीट रही है। इन चुड़ैल ने मुझे असमंजस कर दिया है। आखिर ये 5 चुपचाप से ये सब कुछ क्यों सहन कर रही हैं? रात का अंधेरा घिर आने पर जतिन अपने घर लौट आया है। सन्नाटा छाने के बाद सारी रात उन 5 चुड़ैल बहुओं की चीखें पूरे धारावी के हवा के साथ सारी रात गूंजती रहती हैं। प्रत्येक सांझ जतिन उस ओट में छिपकर सौतेली सास का चुड़ैल बहुओं के साथ बुरा बर्ताव देखा करता। फिर एक सांझ कमला चुड़ैल बहुओं को धमकाते हुए कहती है, अरे मेरी 5 कामचोर चुड़ैल बहुओं, ये झोला उठाओ और बाजार से जाकर साग सब्जियां ले आओ। अगर रास्ते में रुक कर किसी से बातचीत करने की कोशिश की तो तुम्हारी इस आत्मा को सीधे परमात्मा के पास पहुंचा दूंगी। जी सासू माँ। 5 चुड़ैल बहुएं एक साथ बाजार की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी जतिन उन्हें बाजार के सुनसान मोड़ की राह में घेर कर पूछता है, अरे जरा ठहरो, मैं अक्सर छिपकर तुम 5 चुड़ैलों को साथ तुम्हारी सास का बुरा बर्ताव देखता हूँ। मैं बस ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम 5 चुड़ैल होने के बावजूद भी ये जाति क्यों सहन कर रही हो?
अरे ओ नादान लड़के, हम चुड़ैलों का रास्ता छोड़ दे। अगर हमारी सौतेली सास ने तुझे हमारे इर्द गिर्द भटकता देख लिया तो बाकी दिनों में बजाय सैकड़ों गुना ज्यादा सताव सहना होगा हमें। अरे फिक्र मत करो, मैंने अपने एक साथी को तुम्हारी सास के पास छोड़ रखा है। वो तुम्हारी सास को बातों में उलझाए रखेगा। मैं तुम चुड़ैल की मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपना सुख दुख साझा कर सकती हो। कमला देवी हमारी सौतेली सास है। तकरीबन 12 बरस पहले हम पांचों सैकड़ों अरमान सजाए बहू बनकर इस घर में आई थी। मगर पहले दिन से ही हमारी सौतेली सास ने हमारे संग से दूरियां साध ली। वो हमें खूब करी खोटी सुनाया करती थी। समय गुजरता गया। एक रोज जब हम बहू अपने पति के साथ बड़े बस में सवार होकर सैर के लिए जा रही थी, दुर्घटना में हम सभी मारे गए। माँ जी को छोड़कर उस समय भी हमारी सौतेली सास ने अपना स्वार्थ साधा। उसने हमारे पतियों का दाह संस्कार तो कर दिया, मगर हम पांचों की अस्थियां विसर्जित नहीं की। इसी कारणवश हम पांचों चुड़ैल बनकर उसके चंगुल में फंसी हुई हैं। हम पांचों चुड़ैलों ने भरसक कोशिशें कर ली, मगर हमारी अस्थियां हमें कहीं नहीं मिली। अरे फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम पांचों चुड़ैल की अस्थियों को खोज निकालूंगा। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी सौतेली सास के खौफ से आंधी तूफान में तब्दील होकर बाजार से सब्जियां लेकर घर लौटती हैं, जहां कमला आंगन के बीचों बीच कुर्सियां लगाकर बैठी होती है। इतनी देर कैसे हुई? कहाँ थी तुम पांचों चुड़ैल? कहीं भी नहीं। हम पांचों तो बाजार से सीधा घर ही आई हैं। तो फिर तेरी जुबान क्यों थरथरा रही है? कहीं तुम चुड़ैल मुझसे चालाकी तो नहीं कर रही? गुस्से में बौखलाकर कमला बेचारी चुड़ैल बहुओं के बाल काटकर आग में झोंक देती है, जिसे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ये क्या किया आपने सासू माँ? आवाज नीची। आज तो सिर्फ तुम्हारे बालों की बलि दी है। अगर तुम चुड़ैलों ने दोबारा कोई चालाकी की तो अगली बार बाल की बजाय तुम्हारी खाल की बलि चढ़ाऊंगी। पांचों चुड़ैल बिलख बिलख कर रोती हैं। गांव में सन्नाटा छाने के बाद जतिन दीवार फांदकर चुड़ैलों के घर में घुसता है। तभी आधी रात दबे पांव कमला आंगन में लगी तुलसी की मिट्टी हटाकर 5 मिट्टी के मटके निकाल कर कहती है, मेरी चुड़ैल बहुओं को कभी कानों कान खबर नहीं होगी कि उनकी अस्थियां इस तुलसी की मिट्टी में दफन है। भरसक कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ पहुँचने से पहले ही भस्म हो जाएंगी। कमला के जाने के बाद जतिन चुड़ैल की अस्थियों को निकालकर उसको लेकर चुड़ैल के पास आता है। अरे देखो, मैंने तुम पांचों की अस्थियां खोज ली। अरे बरसों बाद हमें मुक्ति मिलेगी। इसे ले जाकर गंगा में बहा दो। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सौतेली सास को एक बार सबक सिखाओ। जब 5 उंगलियां एक मुट्ठी में बदल जाती हैं तो उसे खोलना बड़ा कठिन होता है। पांचों चुड़ैल सो रही सौतेली सास के पास आकर अपनी असीमित शक्ति से उसे हवा में उड़ाती है कि कमला नींद से जाग जाती है। अरे मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो, वरना क्या सौतेली सासू माँ? वरना तुम पांचों बहुओं की अस्थियां गंगा की बजाय शौचालय में बहा दूंगी। ये सुनकर बौखलाई बेला चुड़ैल कमला की गर्दन धर दबोच कर कहती है, बढ़िया, तूने मुझे बला कहा था ना। आज ये बला अपनी कला से तेरी काया पलट कर देगी। बेला उसे ताबड़तोड़ तमाचे मारती है, जिसके बाद पांचों बहुएं बारी बारी उससे सताती है। अरे बहुओं, अपनी सौतेली सास को बख्श दो। क्यों? हमारी सौतेली सासू माँ अपनी बारी में चढ़ भर भी ना सहा गया। याद है, ऐसे सैकड़ों सतब हम बहू ने हर एक दिन सहे हैं। फिर किसी की दुखती रग को अपनी डाल मत बनाना। मैं वादा करती हूँ फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगी। पांचों चुड़ैल बहुएं कमला को छोड़कर जतिन के पीछे पीछे साथ गंगा घाट पहुंचती हैं। जैसे ही उनकी अस्थियां पानी में बहती हैं, चुड़ैल बहुएं सदा के लिए संसार को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाती हैं। चुड़ैल का इंतकाम। टेक इट इजी राहुल, बस हो गया। निवेदिता, इसे मैं हैंडल करता हूँ। तुम जाकर वार्ड नंबर 5 के पेशेंट को इंजेक्शन दे दो। ओके डॉक्टर। अस्पताल का वेटिंग एरिया एकदम खाली था। जैसे ही हॉल में टंगी घड़ी की तीनों सुई 12 पर पहुंचती है, टक टक की आवाज गूंज उठती है। उफ, इस आवाज ने तो मुझे डरा ही दिया। कॉरिडोर के चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था।
अस्पताल के चारों ओर घने काले बादलों ने जमावाड़ा लगा रखा था। साथ ही चमगादड़ की बड़ी सेना चीख चीख कर कोहराम मचा रही थी। पेड़ जोर शोर से डोल रहे थे। ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? वो सब कुछ नजरअंदाज करके चलने लगती है कि अचानक एक जली हुई चुड़ैल न जाने कहां से प्रकट होकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है? वो तेजी से पीछे पलटती है, तभी चुड़ैल छत से चिपक जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अस्पताल की खिड़कियां जोर शोर से खड़कने लगती हैं और बत्तियां जलने बुझने के साथ माहौल एकदम डरावना हो जाता है। डर के मारे निवेदिता की अंतड़ियां अंदर ही अंदर सूखने लगती हैं। कौन कौन है यहाँ? अचानक एक डरावनी आवाज उसके इर्द गिर्द गूंजने लगती है। वो माथे से पसीना पोंछती है कि चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, अपनी जान की सलामती चाहती है तो भाग जा यहाँ से। चुड़ैल बचाओ, हेल्प मी। अरे अस्पताल में चुड़ैल घुस आई है, बचाओ। बंद कर गला फाड़ना। जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो एक चुड़ैल से मुंहजोरी कर रही है? भाग जा वरना मारी जाएगी। मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। नर्स फुर्ती से उठकर अस्पताल से भाग निकलती है। नहीं छोड़ूंगी, मरेगा वो मरेगा। अब ये चुड़ैल अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आखिर कौन है ये चुड़ैल जो अस्पताल में हाहाकार मचा रही है? जानने के लिए कहानी में बने रहिए। ये कहानी है शहर से दूर बसे मालवा गांव की, जहां कोई भी अस्पताल नहीं था। पर एक रोज, लीजिए सरपंच जी, मिठाई खाइए। यह मिठाई किस खुशी में है आखिर? सरपंच जी, एक तो सालों बाद सरकार की नजर हमारे मालवा गांव पर पड़ी, तब जाकर यहाँ संजीवनी अस्पताल की नींव पड़ी और हमारी बेला की उस अस्पताल में नर्स की नौकरी लगी है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। बिना माँ बाप के भी इसने हमेशा से ही इस गांव का नाम रोशन किया है। सरपंच काका, माँ बाबा के जाने के बाद आप सभी लोगों ने तो मुझे पाला पोसा। आज बेला का अस्पताल में पहला दिन है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिकेत से होती है। हेलो मिस बेला, वेलकम टू संजीवनी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर अनिकेत। अस्पताल के ओपनिंग के पहले दिन से ही डॉक्टर अनिकेत बेला की खूबसूरती का कायल हो जाता है। नीली आंखें, सफेद दूधिया रंग, लंबे बाल, उसके रूप में चार चांद लगा रहे थे। समय गुजरता गया और दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। फिर एक रोज डॉक्टर एक कॉरिडोर में उसे हक करता है। कौन है? मेरे अलावा हो भी कौन सकता है मेरी गुलजार। अनिकेत, क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तो देख लेने दो, प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं। कुछ ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। फिर एक रोज बेला का फोन आता है। बेला, जल्दी से बेसमेंट में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस वक्त क्यों? रात के 10 बज रहे हैं अनिकेत। अभी नहीं, मैं पेशेंट्स का चेकअप कर रही हूँ, फिर उन्हें मेडिसिन भी देनी है। वो सब मुझे नहीं पता, अगले 2 मिनट में तुम यहाँ आ रही हो। अचानक अस्पताल के बाहर घनघोर बरसात शुरू हो जाती है और बेला चोरी छिपे आकर कहती है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अनिकेत उसको अपनी तरफ खींच लेता है कि बेला उसको झकझोरते हुए कहती है, अनिकेत, ये ठीक नहीं है। प्यार करने वालों के बीच में ये आम बात है। अनिकेत, हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है। तुम संजीवनी हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर हो और मैं कहाँ छोटी मोटी नर्स। बेला, मैं तुमसे शादी करूंगा, यकीन करो मेरा। ये सुनकर बेला की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है, जिसके बाद दोनों तमाम दायरों को मिटाकर एक हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद बेला को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, पर किसे पता था कि शादी मौत में बदलने वाली है। गांव में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। दुल्हन के जोड़े में बैठी बेला कहती है, अनिकेत, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो दौड़ते हुए अनिकेत के घर आती है, पर वहां ताला लगा होता है। लगता है अनिकेत अस्पताल में है। वो अस्पताल पहुंचती है, जहां अनिकेत केबिन में लेटा होता है। अनिकेत, मैं कब से वहाँ मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किसने कहा था मेरा इंतजार करने को? हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ, बेला अनिकेत का कॉलर पकड़कर कहती है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया, नीच कमीने? एक सीनियर डॉक्टर का कॉलर पकड़ने की बदतमीजी मत करो जाने मन, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। कह दो कि ये झूठ है अनिकेत,
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रिलैक्स, इतना पैनिक मत हो। मैं एक डॉक्टर हूँ। ये मेडिसिन खाओ और अपने पेट में पल रही पाप से छुटकारा पाओ। झूठे मक्कार फरेबी, तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं पूरे अस्पताल को चीख चीख कर तुम्हारी करतूत बता दूंगी। बौखलाया डॉक्टर केबिन की ड्रॉ में पड़े इंजेक्शन को उसकी गर्दन की नस पर बेरहमी से मारकर कहता है, ओह नो, ये तो मर गई। अगर इसकी शक्ल पहचान में आ गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या करूं? फिर वो उसकी लाश को घसीटकर हॉस्पिटल की लैब में लाकर उसके चेहरे को एसिड से जलाकर कहता है, अब तुम्हारा चेहरा कोई नहीं पहचानेगा। गुड बाय स्वीट हार्ट। डॉक्टर, आज तू जान से जाएगा। आ रही हूँ मैं तेरी मौत बनकर। चुड़ैल अस्पताल के सभी कमरों को खोल खोल कर डॉक्टर को खोजने लगती है। कहाँ छुप कर बैठा है ये डॉक्टर आखिर? चुड़ैल सर्जरी रूम में पहुंचती है जहां स्ट्रेचर पर एक मरीज लेटा हुआ था। अच्छा, तो तू यहाँ है डॉक्टर? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन पास करो, चुड़ैल खूंखार आवाज के साथ कहती है। ये लो डॉक्टर, इंजेक्शन। डॉक्टर की नजर चुड़ैल के अधजले हाथों पर जाती है जो खून से सने हुए थे। चुड़ैल, बचाओ बचाओ। वो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर भागने लगता है कि चुड़ैल उसको आगे से घेर कर कहती है, भागने की इतनी भी क्या जल्दी है? चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से डॉक्टर को स्ट्रेचर पर सवार करके उसको लिए भागने लगती है। डॉक्टर चीखते हुए कहता है, बचाओ, गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। अचानक एक वार्ड बॉय चुड़ैल को ललकारते हुए कहता है, रुक जा शैतानी चुड़ैल, क्यों मचा रही है ये आतंक? मैं कहता हूँ छोड़ दे साहब को, वरना जान से जाएगी। अब तू मुझे रोकेगा, मामूली से इंसान? मुझे सिर्फ इससे अपना इंतकाम लेना है। तू मेरे बीच में मत पड़, वरना खामखा मारा जाएगा। चुड़ैल अपने हाथों को बढ़ाकर उसे झन्नाटेदार करंट लगाकर कहती है, ये तो सिर्फ मामूली सा डेमो था। अगर तूने अभी मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वार्ड बॉय दौड़ते हुए गांव से लोगों की मदद लेकर अस्पताल पहुंचता है। सरपंच जी, यही है वो दानव चुड़ैल जो अस्पताल में दहशत मचा रही है। अरे बेरहम चुड़ैल, ये अस्पताल हम गरीब गांव वालों का एकमात्र सहारा है, क्यों भगदड़ मचा रखा है यहाँ? चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आकर दोबारा चुड़ैल बन जाती है। अरे ये तो हमारी बेला है। सरपंच काका, इस नीच डॉक्टर ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर मेरा फायदा उठाकर मौत के घाट उतार दिया। आज मैं इसे मार डालूंगी। रुक जा बिटिया, तू इस दरिंदे के खून से अपने हाथ मत रंग, इसकी सजा कानून इसे देगा। डॉक्टर उनको बातों में उलझा हुआ देख भागने लगता है। तभी चुड़ैल हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोचते हुए जमीन पर पटक कर कहती है, मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा था तू? सरपंच जी, इसने मेरी लाश को बेसमेंट के खाने में छुपाया है। सभी जन उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस तहकीकात के द्वारा बेला की खोखली जली लाश को खोजने में सफल हो जाती है, जिसके बाद अदालत उसे ताउम्र कारावास की सजा सुनाती है। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब जिंदगी भर तू यहीं सड़ेगा। और इस तरह चुड़ैल की भटकती आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब कभी भी संजीवनी अस्पताल में किसी मरीज को आधी रात मदद की जरूरत पड़ती तो वो चुड़ैल नर्स के रूप में आकर उनकी देख रेख किया करती थी। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। सड़कें एकदम सुनसान थीं। उस वक्त हरिया अपने काम पर से घर लौट रहा था कि तभी वो अपने थैले में हाथ डालता है और पैसों की गड्डी को हाथ में लेकर खुशी से हंसकर बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो मुझे इतने पैसे मिले हैं और मालिक ने ऊपर से मेहरबान होकर मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। आज तो सरला इन पैसों को देखकर खुश हो जाएगी। ये कहकर वो लगातार चलने लगता है कि तभी उसे अपनी पीछे किसी के चलने के कदमों की आहट महसूस होती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी वो कहता है, लगता है कोई चोर लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। इतना कहकर वो फिर से जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, चोर लुटेरे से नहीं, तेरा पाला एक चुड़ैल से पड़ा है और अब मैं तुझे जान से मारने वाली हूँ। हरिया अपने सामने चुड़ैल को देख और उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए उससे कहता है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हरिया चुड़ैल के सामने बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे चुड़ैल मार देती है
और उसकी मुंडी काट उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और वो सारा पैसा उठा लेती है और ले जाकर एक घर के बाहर दरवाजे पर रख देती है और दरवाजा खटखटाकर चली जाती है। तभी अशोक दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके दरवाजे पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी गीता को आवाज देता है, गीता जल्दी इधर आओ, देखो किसी ने हमारे दरवाजे पर बहुत सारा पैसा रख दिया है। तभी गीता वहां पर आती है और वो ये सब देख अपने पति अशोक से कहती है, ये इतने सारे पैसे कौन यहाँ रखकर चला गया है? ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद कोई भलाई इंसान होगा जिसने हमारी मदद की है। शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। अब इन पैसों से हम कल अनाज खरीद लाएंगे। इतना बोलकर दोनों भगवान को धन्यवाद करते हैं और जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देख गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और फिर ऐसे ही हर रात चुड़ैल लोगों को मारती है और उनका पैसा और खाना लाकर अशोक और गीता के घर बाहर रख देती है और वहां से चली जाती है। एक बार फिर से गांव में 2 आदमी बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। तुम्हें पता है रमेश, मैंने अशोक को बहुत सारे पैसों के साथ बाजार जाते हुए देखा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसके पास इतने पैसे कहां से आए। क्या तुम सच कह रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले तो उसके खाने के भी लाले पड़े थे, अचानक से उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी डरते हुए भानु चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, मत मारो, हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो चुड़ैल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है कि तभी कुछ लोग दौड़कर गांव के सरपंच के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, सरपंच जी, गांव में अचानक से लोगों की मौतें होती जा रही हैं। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। तुम सभी लोग डरो मत और अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सरपंच मन ही मन सोचता है, शायद गांव के लोगों को कोई प्रेत आत्मा मार रही है। मुझे अपने गांव के लोगों को उससे बचाना होगा। इतना बोलकर सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में लोगों की मौतें होती जा रही हैं और मुझे इन मौत के पीछे किसी प्रेत आत्माओं का हाथ लग रहा है। कृपा करके हमारी मदद करिए और हमारे गांव को उससे मुक्ति दिलाइए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद शीघ्र करता हूं। इतना बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर सरपंच से बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है, जो कि गीता और अशोक की बेटी है। साहूकारों ने उसकी जमीन को जबरदस्ती जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो लोग पाई पाई के मोहताज हो गए थे। उसी बीच उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और पैसा न होने की वजह से उसका इलाज नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके बूढ़े माँ बाप ने गांव के बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसलिए अब वो तुम लोगों से अपनी मौत और अत्याचार का बदला ले रही है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सरपंच उनसे विनती करते हुए बोलता है, बाबा, हम मानते हैं कि हम गांव वालों से गलती हुई है, लेकिन आप इस समस्या का समाधान निकालिए और उस चुड़ैल से हम सबकी जान बचाइए। बाबा, हम दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी तांत्रिक बाबा सरपंच से बोलते हैं, मैंने इसके लिए एक उपाय निकाला है, लेकिन इस विधि को करने से पहले उस चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को यहां लेकर आना होगा, तभी इस पूजा को शुरू किया जाएगा। जिसके बाद गांव का सरपंच चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को लेकर तांत्रिक बाबा के पास आ जाता है और तभी तांत्रिक बाबा यज्ञ के आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और गुस्से में तांत्रिक से बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है?
तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब तू भी इन गांव वालों के साथ मारा जाएगा। मैं मानता हूँ साहूकार ने तेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया, जिसका बदला तूने उन्हें और बहुत से लोगों को मारकर ले लिया है। अब तू इन बेकसूर लोगों को मत मार और यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस पूरे गांव के लोगों को मारकर इस गांव को शमशान बना दूंगी। और तू मेरे मामले में मत पड़ तांत्रिक। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा। चुड़ैल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके माँ बाप पर जाती है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है। तभी उसके माँ बाप उससे बोलते हैं, हमें पता चल गया है बेटी, वो तू ही थी जो इतने समय से हमारी मदद कर रही थी, कभी पैसों से तो कभी खानों से। लेकिन अब तू अपनी दुनिया में वापस चली जा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। इनके कामों की सजा खुद इन्हें भगवान दे देंगे बेटा, तो इन्हें मारकर अपने हाथ मैले मत कर। माँ बाप की बात सुनकर चुड़ैल को एहसास हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो गलत है, जिसके बाद वो उन सभी से माफी मांगकर वहां से गायब हो जाती है। इसके साथ ही गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है।